हम अपनी खुद की लाइफ जीने के लिए पैदा होते हैं पर मरते हैं किसी दूसरे की जीकर। क्यों? उन 3 शब्दों की वजह से जिसने इंडिया में बहुत ड्रीम्स मारे। इतने तो इकोनॉमिक क्राइसिस या फिर लैक ऑफ टैलेंट ने भी नहीं मारे। और वो 3 शब्द हैं कि लोग क्या सोचेंगे। तुम इसे ड्रेस पिक करने से पहले या पिक्चर को पोस्ट करने से पहले या फिर अपना करियर को चूज करने से पहले सोचते हो। तुम खुद को उस मैग्नीफाई ग्लास से देखने की कोशिश करते हो जिससे लोग आपको देख रहे होते हैं। इसलिए तुम कुछ भी चूज करने से पहले सोचते हो। तुम खुद को दूसरों की नजरों से इसलिए देखते हो ताकि आप ऐसी ड्रेस या ऐसी पिक्चर पोस्ट करो या फिर अपना ऐसा करियर चूज करो जिस पे लोग उंगली ना उठाएं, जिस पे कोई बुरे कमेंट ना करे और जिस पे कोई हंसे ना। मेरे को सच सच बताओ कमेंट में कि कितनी सारी चीजें जो आपने इसी डर से अपनी लाइफ में नहीं करी और अब आपको रिग्रेट होता है। आप वो चीज करना चाहते थे पर इस सेंटेंस की वजह से, उन लोगों की वजह से नहीं कर पाए। इंडिया में बहुत से ड्रीम फेलियर की वजह से नहीं मारे जाते, वो लोगों के ओपिनियन की वजह से मारे जाते हैं। साइकोलॉजी में हम इसे स्पॉटलाइट इफेक्ट कहते हैं। जब तुम कभी स्ट्रीट पर चल रहे होते हो तो एक फीलिंग होती है कि जैसे 1000 वोट की बल्ब डायरेक्टली आपकी मिस्टेक्स पर शाइन करने लग रही है। अगर तुम ओवरवेट हो तो आपको ऐसा लगता है कि हर एक बंदा आपकी डाइट को लेकर डिस्कस करने लग रहा है। अगर आप स्किनी हो तो आपको ऐसा लगता है कि हर एक पर्सन आपकी वीकनेस को मोक करने लग रहा है। पर सच्चाई तो यह है कि हर एक पर्सन स्ट्रीट पे चलता हुआ, कोई भी बंदा हो, वो अपनी स्पॉटलाइट को एडजस्ट करने में लगा रहता है। वो 10 सेकंड के लिए तुम्हें देखेगा, तुमको लेकर बातें बनाएगा मन में और फिर भूल जाएगा, क्योंकि उससे खुद की लाइफ भी है यार जिस पर उसको फोकस करना है। और जो भी आपको स्ट्रीट पर जज करता है, बातें बनाता है, हंसता है, वो भी जज होता है किसी दूसरे पर्सन से। अगर आप मोटे हो तो लोग आपको मोक करते हैं। अगर आप जिम स्टार्ट करते हो तो लोग आप पे हंसते हैं, कहते हैं कि ज्यादा दिन नहीं चलेगा। अगर आप पतले हो तो लोग आपको शेम करते हैं। अगर आप कुछ मसल्स गेन करते हो तो वो स्टीरॉयड कहकर चिढ़ाते हैं। अगर आप कम पढ़ते हो तो आप यूजलेस हो। अगर आप ज्यादा पढ़ते हो तो फिर तो आप कोई जिंदगी ही नहीं जी रहे, ये तो घर पे पड़ा रहता है। अगर आप कम अर्न करते हो तो आप फेलियर हो। अगर आप ज्यादा अर्न करते हो तो ये लोग आपसे दूर चले जाते हैं। अगर आप चुप रहते हो तो आप वीक हो। अगर आप कॉन्फिडेंटली बोलते हो तो आप एरोगेंट हो। अगर आप सोसाइटी को फॉलो करते हो वो आपको तब भी जज करते हैं। अगर आप इस रूल को ब्रेक करने की कोशिश करते हो तो वो आप पे अटैक करते हैं। जब आप खुद को बदलने की, खुद को इम्प्रूव करने की कोशिश करते हो तो आप सबके लिए एक मिरर को होल्ड करते हो। आपकी प्रोग्रेस देखकर इनको अपनी लेजीनेस की याद आती है। आपकी करेज को देखकर इनको अपने कावर्डनेस की याद आती है। ये लोग खुद के लिए बुरा फील ना करे इसलिए ये आपको बुरा फील करवाते हैं और यही इनका सेल्फ डिफेंस है। दे नीड यू टू स्टे इन द बकेट सो दे डोंट फील लेफ्ट बिहाइंड। और ये 4 लोग कोई स्पेशल लोग नहीं है, ये डरे हुए लोग हैं। ऐसे लोग जिन्होंने कभी अपने ड्रीम्स को चेस ही नहीं करा, जो कंफर्ट में ही सेटल हो गए, जिन्होंने रिग्रेट में ही शांति बना ली, जिन्होंने डिससेटिस्फेक्शन को ही नॉर्मलाइज कर दिया। तो जब भी ये आपको ट्राई करता हुआ देखते हैं तो इनको उस चीज की याद आती है जो इन्होंने कभी ट्राई नहीं करी। तो ये रिग्रेट से भरे लोग आप पे क्लैप तो करेंगे नहीं, इसलिए ही ये आपको क्रिटिसाइज करते हैं। और जो इनके कमेंट्स होते हैं ना आप पे, वो आप पे नहीं होते, ये इनकी उस लाइफ के ऊपर होते हैं जो ये कभी जी नहीं पाए, जो अब आप जीने लग रहे हो। इसलिए ही आपसे जलते हैं जब भी आप बढ़ने की कोशिश करते हो, जब भी आप कुछ नया स्टार्ट करते हो, जब भी आप बदल जाते हो, इनको जलन मचती है। इसलिए ही ये आपको क्रिटिसाइज करते हैं, आपको दबाने की कोशिश करते हैं। बट यार ये फियर कभी जाता क्यों नहीं भाई? वो इसलिए क्योंकि ये आपके डीएनए में है सेंचुरीज से। देखो, हम इंसान ट्राइब के साथ इसलिए रहते थे ताकि हम सेफ रह सके, ताकि हम सरवाइव कर सके। अगर कम्युनिटी आपको किक आउट कर देगी तो आप सरवाइव कहाँ से करोगे? और वहीं से ही हमने कम्युनिटी की वैल्यू करनी सीखी, जिसे हम इज्जत कहते हैं, जो कि आपकी खुशी से भी ऊपर है। तुम्हें पता है कि लोग क्या सोचेंगे इतना हर्ट क्यों करता है? क्योंकि हम ह्यूमंस को बिलोंगिंग की जरूरत होती है। हम नहीं चाहते हम पे कोई हंसे, हम नहीं चाहते हम आइसोलेट हो जाए, हम नहीं चाहते हमारे पीछे कोई बात भी करे, हमें मिसअंडरस्टूड करे। और स्पेशली इंडिया में जहाँ पे कम्युनिटी ही सब कुछ होती है, ऐसी बिलोंगिंग जहाँ पे आपको श्रिंक होना पड़े, वो कोई बिलोंगिंग नहीं है, वो केज है। एक बंदा जो बिजनेस करना चाहता था पर एक ऐसी जॉब करने लग रहा है जिसे वो हेट करता है, क्योंकि रिश्तेदार क्या कहेंगे। एक लड़की जो इंडिपेंडेंस चाहती थी बट अपने एम्बिशन को क्विट करती है क्योंकि लोग बातें बनाएंगे, लोग जज करेंगे। हमें ना बचपन से ही सिखाया गया है कि ज्यादा मत बोलो, अलग मत बनो, लोग क्या कहेंगे, शर्माओ थोड़ा, फैमिली की इज्जत का सवाल है। हम क्या लोगों को प्लीज करने के लिए पैदा हुए हैं? जिस टाइम पर हमें सेल्फ अवेयर की डेफिनेशन सीखनी चाहिए थी, तब हमारे पेरेंट्स ने हमें लोगों को प्लीज करना सिखाया। अपने पड़ोसी के लड़के को ही देख लो जिससे आपके पेरेंट्स आपको कंपेयर करते हैं। भले ही आप स्मार्ट हो, भले ही आप चीज़ों को अच्छे से कैच करते हो, बट अगर आप 2% भी कम ले आए उस बंदे से तो आप स्मार्ट नहीं हो। आप स्मार्ट तभी हो जब आप उससे ज़्यादा नंबर लाओगे। जब आपकी वर्थ दूसरों से कंपेयर करी जाती है तो आप अपनी ज़िंदगी जीना छोड़ देते हो और एक रैंक मेंटेन करने की कोशिश करते हो सोसाइटी में। और भी डेंजरस लेसन सीखते हैं
हमें पता चल जाता है कि खुद से रहना काफ़ी रिस्की है, इसलिए हम खुद को एडजस्ट करने लगते हैं, चुप रहने लगते हैं और बस खो जाते हैं फिर। और जब जैसे जैसे हम बड़े होते हैं हमें पता भी नहीं चलता फिर कि यार हम चाहते क्या हैं, और तब हमें सिर्फ एक ही चीज़ पता होती है, और वो चीज़ होती है एक्सेप्टेबल चीज़ सोसाइटी के लिए जो हम कर सकते हैं, सिर्फ वही पता होती है और कुछ नहीं। बट हम इस चीज़ को ब्रेक कैसे करें? देखो सिंपल है, मेरी बात सुनो। तुम चाहे कुछ भी करो, ये लोग आपको जज करेंगे ही करेंगे। तुम सोसाइटी को फॉलो करो, लोग आपको बोरिंग समझेंगे। अगर आप अपने दिल की बात फॉलो करोगे तो लोग आपको वियर्ड समझेंगे। इससे क्या समझ आता है? इससे एक चीज़ समझ आती है, भले ही तुम कुछ भी करो लोग आपको जज करेंगे, ठीक है? तो ऐसे काम करते हुए जज हो जो आपको अच्छा लगता हो। 100 वोट वाला फिल्टर लगाओ जब भी ये 4 लोग आपके माइंड में आए। खुद से पूछो कि क्या ये 4 लोग आपका बिल पे करेंगे, क्या ये 4 लोग आपकी हेल्थ को ठीक करेंगे, और क्या ये 4 लोग रात के 2 बजे आपको कंपनी देने आएंगे जब आप लोनली फील कर रहे होगे। अगर आंसर नो है तो इन लोगों के ओपिनियन बस एक जंग डाटा है, और ये एक नॉइस है, और इस नॉइस के बेस पर आप फ्यूचर तो डिसाइड नहीं कर सकते अपना। आपका फ्यूचर डिसाइड होगा आपकी इनर वॉइस से, ना कि लोगों के ओपिनियन से। और ये फियर बस हॉबीज तक ही सीमित नहीं रहता, इट ब्लीड्स इनटू एवरीथिंग। एक बंदा या एक बंदी टॉक्सिक रिलेशनशिप में इसलिए टिकती है या इसलिए टिकता है क्योंकि डिवोर्स लेने के बाद लोग बातें बनाएंगे। यही रीज़न है कुछ लोग साइलेंटली सफ़र कर रहे होते हैं डिप्रेशन में, क्योंकि मेंटल हेल्थ एक टाबू टॉपिक है इस कॉलोनी में। हम अपनी पूरी लाइफ सेक्रीफाइस कर देते हैं उनके 10 सेकंड के ठोट के ऊपर। वो टी स्टोर पर बैठकर तुम्हारे बारे में 10 सेकंड तक बात करेंगे, पर बाद में वो भी अपनी प्रॉब्लम्स के पास वापस चले जाएंगे। भाई तुम कैसे अपनी लाइफ को ट्रेड कर सकते हो किसी के 10 सेकंड के ठोट के ऊपर? सोसाइटी की परमिशन चाहिए तुम्हें? भाई भूल जाओ, वो कभी नहीं देने वाले तुम्हें। जिन लोगों से तुम डरते हो ना, ये तुम्हारे दिमाग के भूत हैं, इनको निकाल दो यहाँ से। ऑन दी अदर साइड ऑफ व्हाट विल पीपल थिंक इज अ पर्सन यू हैवंट मेट येट, द रियल यू। आज ही पहला स्टेप लो, इसलिए नहीं क्योंकि वो देख रहे हैं, इसलिए क्योंकि आप देख रहे हो।